हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ इनसाइड द माइंडसेट। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद प्रेरणा। हम सभी लोग अचीवमेंट्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उन अचीवमेंट्स के पीछे जो सोच होती है, जो कांस्टेंट वर्किंग होती है और जो सेल्फ डाउट आता है, उस पर बहुत कम बात होती है। So, the Inside the Mindset is about understanding the people beyond the titles and beyond their profession as a human beings। और आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ साथ लोगों के माइंडसेट को भी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। सो वेलकम टू द Kamalpreet Saggi ma'am, who is a lieutenant and a colonel. Ma'am, thank you so much for joining me today. Thank you, Prerna, for inviting me on your podcast. मैम, मैं जब आपकी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे आपके बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं, जिसमें मुझे आप एक बेटी का किरदार निभाती हुई दिखती हैं, एक माँ का किरदार निभाती हुई दिखती हैं, मोस्ट ऑफ आप एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाती हुई दिखती है। सो मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपने इन सभी किरदारों के बीच अपने आप को सबसे अच्छा कहाँ पर समझा? प्रेरणा, ऐसा है, ये बहुत ही सुंदर सवाल है आपका। ये किरदार एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ तो अच्छी माँ कैसे बन सकती हूँ, और अगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ तो माँ या बेटी या मैं एक अच्छा अफसर कैसे बन सकती हूँ। ऑल दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे स्टैंड फॉर ईच अदर। हाँ, इसमें सेटबैक्स जरूर मिलते हैं एंड उसमें लर्निंग्स पूरी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, और that thing inside me has motivated me to become the person that I am. In fact, जब मैं एक बेटी का रोल अदा कर रही होती हूँ तो मैं अपने आप को, जब मैं बेटी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी थी, माँ नहीं थी, तो शायद मुझे एक माँ की इतनी अहमियत, जो कि किसी बेटी को इतना एहसास जल्दी से नहीं आता है, माँ की अहमियत, माँ का जो सैक्रिफाइस, माँ की जो विजडम होती है, उसका इतना ख्याल नहीं होता। जब मेरी बेटी हुई और जब मैं माँ बनी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि माँ क्या होता है, और तब मैं संपूर्ण बनी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी माँ मुझे क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से, कोई बात अगर कहती थी तो क्या थी। तो अगर मुझे मोटा मोटा कहने की जरूरत पड़ती है तो एक बेटी माँ जब बन जाती है तो वो संपूर्णतया से समझ जाती है कि व्हाट द वर्ल्ड गोज अराउंड। But that I would not have understood if I would not have been that daughter to my mother. So कहना बड़ा मुश्किल है प्रेरणा कि मैं किस में सबसे अच्छा रही, क्योंकि गलतियां तो मैंने हर मोड़ पर करी हैं और हर मोड़ पे मैंने सीखा है। एंड मैं शुक्रगुजार रादर मैं अपनी माँ और बेटी के लिए हूँ, क्योंकि वो मेरे ट्रिगर्स बने, जिन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ अपनी लाइफ में, जिन्होंने मुझे मेरी गलतियों को सहा और मेरी गलतियों के पर आई कुड अंडरस्टैंड, दे कुड वॉक अप टू मी एंड टेल मी कि दैट मैम यहाँ पर गलती है, एंड आई कुड लर्न। I mean, Prerna, sincerely speaking, it is a very difficult question, and I would not like to pinpoint whether which role was the best, because I'm still learning. हाँ, मेरे डेथ बेड पे आओगे तो शायद I will be able to tell you, but today I'm in the learning phase. या मैम, सो आपकी जर्नी से अगर मैं कहूँ कि अपने आज के वर्जन को Hmm. 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहेंगी तो वो कौन से होंगे? Well, मैं हमेशा से चंचल स्वभाव की रही हूँ, हमेशा से। एंड तो ऐसे इंसान को अगर आज आप मिलते हो तो द वेरी फर्स्ट थिंग मुझे ऐसा लगता है, और सबको भी लगता है, दे आई मीन ये मेरी मतलब आई हैव बिकम लाइक दिस, दैट इज आई हैव बिकम वेरी ग्राउंडेड, extremely grounded, and I have become very self aware, and I'm unshakable. Grounded not because किसी को कोई arrogance था मुझे, no, it was not that. I become grounded because मैं वाकफियत से, लाइफ की वाकफियत, I'm one to one with what life is all about. I'm one to one with the problems that life has given. मैं भी आंखों में देख करके लाइफ के उनको बोल सकती हूँ, किसी को भी बोल सकती हूँ कि दिस इज द सच्चाई ऑफ लाइफ, इसको इस तरह से फेस करो। तुम्हारा अहम कुछ नहीं, इंसान का अहम कुछ नहीं है। लाइफ इज अ ग्रेटर फिनोमेना, ग्राउंडेड दैट वे, अवेयर, बिकॉज मैंने अपने अंदर झांक लिया है प्रेरणा। आई
have looked inside me. I know my patterns, I know my weaknesses, and I'm very comfortable with them. Like I mentioned to you in the previous answer, मैं अब कंटिन्यूअसली एक ही चीज पे फोकस करती हूँ, लर्निंग। कोई भी सिचुएशन मेरे सामने होती है, आई लर्न, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल प्रेरणा अगर आप अवेयर होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आई एम अनशेकेबल। डर सबको लगता है प्रेरणा, आई कीप टेलिंग टाइम इन अगेन, मुझे भी डर लगता था, लगता है और लगता रहेगा, बट आई एम अनशेकेबल। अगर मैंने सोच लिया है कि ये सही है, तो चाहे मुझे जितना मर्जी डर लगता होगा, मैं उस राह पर ही चलूंगी, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बिकम, एंड आई टेक प्राइड इन दिस। सो दिस इज व्हाट आई हैव बिकम टुडे। यस मैम। मैम, आपने चाइल्डहुड से कब एक ऐसा मोड आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि मुझे अब आर्मी ज्वाइन करनी है? वेल, ये सवाल जब मुझसे पूछा गया था पहली बार प्रेरणा, तो आई टुक अ पॉज एंड आई बीन थिंकिंग ओवर अ टाइम कि ऐसा तो कब आया था। तो प्रेरणा, ऐसा कोई मोड़ नहीं आता, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आता, लाइफ कीप्स बिल्डिंग ऑन टू यू। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ कुछ कदम, कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आते रहे। लाइक फर्स्ट मोमेंट वाज, बहुत पहले संडे को परमवीर चक्र आया करता था, उसमें 13 एपिसोड्स थे। उसमें जब मैंने देखा ना प्रेरणा, मैंने कहा यार, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। ऐसी भी तो क्या लाइफ आए, पढ़ा, शादी करी, बच्चे किए और चले गए इस दुनिया से। दिस इज एग्जैक्टली द लाइफ दैट आई वांट टू लिव, जहां पर आप अपने देश के लिए कुछ करके चले गए। आपकी आपका जो नाम है, जो एच हो गया, दीवारों पे नहीं, लोगों के दिलों में, बुक्स में, लेजेंड्स की तरह पे आप एच हो चुके हैं। दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव। आई वांट टू बी ऑफ यूज टू माय कंट्री, एंड दैट वाज द फर्स्ट ब्रिक। सेकंड था माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक पोएम, जिसमें उन्होंने कहा कि एक फूल कह रहा है कि भाई, मुझे तुम मंदिरों में मत चढ़ाओ, किसी को तोहफे में मत दो, तुम मुझे उस रास्ते पे फेंक दो जहां पर कि वीरों ने अपनी गति प्राप्त करी है, यहाँ जहां उन्होंने उस राह पे चला है। व्हाट एन अमेजिंग, नोबल, हम्बलिंग थॉट। फिर मैं तो एक इंसान हूं, मैं क्यों नहीं सोच सकती? Third was, there was an episode again by the name of Udan that used to come. उसमें एक लेडी की जर्नी दिखाई, लड़की की जर्नी दिखाई, how she struggled and became the IS officer. And not the last one, but definitely, जो मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे जो दादाजी थे वो मुझे हमारे गुरुओं की कहानी सुनाया करते थे, जहाँ पर हमारे 4 साहिबजादों को चिनाया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी वॉर्स लड़ी, सच्चाई के लिए खड़े हुए, इंसानियत के लिए लड़े वो, और एट्रोसिटी से लोगों को बचाया। आई लव दोज थिंग्स आई थिंक केप्ट ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक। एक माइंडसेट तैयार हो गया। वो माइंडसेट इस तरह से तैयार हुआ प्रेरणा, कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ऐसे माइंडसेट, ऐसे एटीट्यूड की मालकिन बन गई, जो कि was fit for armed forces. And when the opportunity came, it was as if the hand fit the glove. So I just fit in the armed forces. यस मैम। सो मैम, आर्मी जो होती है, दैट इज़, मैंने सुना है कि काफ़ी चैलेंजिंग रहता है जो शुरुआती दौर होता है जब बच्चा ट्रेनिंग करता है एंड फाइनली वो ज्वाइन करता है। सो आपकी करियर में, आई मीन इन द आर्मी में, तो ऐसा कौन सा फेज आया जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? आर्म फोर्सेस में क्या होता है, बेसिकली लेट मी टेल यू, आर्म फोर्सेस आर वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। आर्म फोर्सेस आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करता है। आप कंफर्ट हो कि घर में खाना आ रहा है, मम्मी खाना बना रही है, घर में सब कुछ बुलाया जा रहा है, एंड सब कुछ हो रहा है, एंड ऑल योर डिसीजंस जनरली आर टेकन बाय योर पेरेंट्स। कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, एंड कौन सी लाइन चुनेगी। ऑफ कोर्स आजकल बच्चे चुन रहे हैं, बट स्टिल दैट कंफ्यूजन परसिस्ट्स। When you are in armed forces, you become the leader wherein everybody is looking up to you. आपका एक सही डिसीजन, गलत डिसीजन पूरी की पूरी टुकड़ी, प्लेटून, पूरी बटालियन, पूरी आपके यूनिट को अफेक्ट करता है। सो व्हेन दैट रियलाइजेशन dawned on me, इनिशियल कुछ सालों में तो नहीं मालूम पड़ता, बिकॉज आप लर्न ही कर रहे होते हो, बट जब आप ऑफिसर कमांडिंग बन जाते हो या प्लेटून कमांडर बन जाते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि ओ माय गॉड,
I cannot be a child anymore. I cannot be that immature youth anymore. चाहे आप 25 साल के क्यों ना हो, चाहे आप 26 साल के क्यों ना हो, आपकी मेच्योरिटी हैज टू बी 10 years मोर. आप कमांड कर रहे होते हो अपने से बड़े लोगों को, जैसे साहिबान होते हैं जिनकी इतनी सारी साल की सर्विस होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है. आपको अपना ईगो साइड में रख करके, आपको अपने आप को बढ़ा करके, and you have to establish that I have to think long term. That dawning of maturity, you know, that understanding of the responsibility, Spider-Man said ki with power comes responsibility. That dawning of that power, that dawning of the responsibility of that power took me, I think, a shift of the moment मेरा ऊपर आया. And that phase of shifting ki I just can't say कि जाओ ये कर डालो. You had to take a pause. You had to deliberate upon all your plans. Think कि आगे जाकर इसका क्या रिpercussions होने वाले हर इंसान पे, मुझे एक एक इंसान को कहाँ पर प्लेस करना है. That shifting was slightly challenging, but when that happened, Prerna, my entire उसके बाद के साल became extremely easy, because तब बात समझ में आ चुकी थी. I am the beacon of the light that they are looking for. I am the person who is leading them, and they will follow me anywhere that I take them. श्योर मैम. मैम जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी की, जब आपने आर्मी ज्वाइन की, तो क्या कभी आपको ऐसा सेल्फ डाउट आया कि नहीं यार गलत प्रोफेशन में आ गई हूँ, दैट टाइप? नहीं. See, let me tell you, प्रेरणा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है. Why? Because self doubt, कोई सेल्फ डाउट की तरह ना लेकर के, जो कि आज सबको आता है, बिकॉज दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. जब भी सेल्फ डाउट आता है, इसको एक डर की तरह ना लें आप लोग सब. आप इसको एक एक सिग्नल की तरह लें, एक डायरेक्शन की तरह लें कि मुझे सेल्फ डाउट आ क्यों रहा है. तो हमेशा जब भी सेल्फ डाउट आता है ना प्रेरणा, तो दैट इज अ सिग्नल इनसाइड कि शायद आप कंफर्टेबल नहीं हो उस सिचुएशन में. तो मेरे दिमाग में प्रेरणा, आई नेवर हैड अ सेल्फ डाउट कि मैंने ये लाइन क्यों ली. नहीं, इट नेवर केम इन माय लाइफ. आई हैव एंजॉयड, रादर मैंने तो मांगा हुआ है इस लाइफ को. मुझे हमेशा से वैसी लाइफ ही चाहिए थी जो कि एवरी डे मुझे चैलेंज करे, एवरी डे मेरे स्टेटस को क्वेश्चन करे कि भाई आज नया क्या, आज नया क्या. आई डोंट लाइक इवन टुडे रेपिटेटिवनेस. कुछ तो नया होना ही चाहिए. रूटीन बोर्स मी. आई लव द लाइफ. ऐसी लाइफ ही क्या जिसमें आप कंफर्ट जोन में चले जाओ. एंड कंफर्ट जोन इज एक्सट्रीमली बोरिंग. ठहरा हुआ पानी इज बदबूदार, एंड आई डोंट लाइक इट. सेल्फ डाउट, लेकिन प्रेरणा, अगर तुम इस तरह से बोलो कि लाइफ में किसी पड़ाव पर सेल्फ डाउट आया, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो जब भी ऐसा कोई सेल्फ डाउट अगर आया, नॉट पर्टेनिंग टू माय जॉब या माय माय फौज, नो, बट कभी कोई डिसीजन को लेकर अगर सेल्फ डाउट आया, तो मैंने हमेशा एक ही काम किया है. आई हैव नॉट रिएक्टेड एट दैट टाइम. आई हैव टेकन अ पॉज, आई हैव सेटल डाउन, सीन्स माय प्रोज एंड कॉन, कि मुझे पॉइंट दिमाग में सेल्फ डाउट क्यों आ रहा है, मेरे क्या एरिया ऑफ कंफर्ट को इसने पिन पॉइंट किया या पोक किया जिसकी वजह से मैं उसमें बाहर निकलने के लिए मुझे प्रॉब्लम लग रही है. एंड मैंने उसको हेड ऑन डिस्कस करके, एंड आई हैव डिस्कस्ड इवन टुडे प्रेरणा, जब भी मुझे किसी बात पे भी सेल्फ डाउट आता है, मैं उसको अपने दिल पे नहीं रखती. आई जस्ट डिस्कस इट आउट लाउड, एंड मैं उसका सामना करती हूँ. अगर मुझे किसी की बात से सेल्फ डाउट लगता है, मैं जाकर उनसे पूछती हूँ. अगर मुझे किसी की टिप्पणी पे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए जिसके कारण से मुझे सेल्फ डाउट है, मैं उनसे जाके बात कर लेती हूँ. या मुझे किसी एक्शन या जो मैं एक्शन डिसीजन लेने वाली हूँ उस पर सेल्फ डाउट आता है, आई प्लेस ऑल ऑफ देम वेरियड ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई टॉक आउट लाउड टू मी. बट मैं उस स्थिति में नहीं रहती, मैं उससे बाहर आ जाती. बट विद रिस्पेक्ट टू माई प्रोफेशन, नेवर. सो सेल्फ डाउट का जो एक सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एंड देन एक्शन. ओके मैम, क्योंकि आर्मी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है, यस. जिसमें आपको कई बार कुछ ऐसे टास्क करने होते हैं, दैट इज वो आपको अंडर प्रेशर करने होते हैं, जिसका थोड़ा बहुत प्रेशर तो आपके माइंड पर आता है. सो कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको लगता है कि जहां पर मेरे पर प्रेशर था बट आई परफॉर्म्ड वेल. फौज
इज ऑल अबाउट प्रेशर माय डियर प्रेरणा। ऐसी कोई वाक्य ही नहीं है जहां पर प्रेशर ना हो। बिकॉज एज आई मेंशन ना कि ऐसा दिन ही क्या जिसमें आपको पता हो कि सिवाय पीटी के और गेम्स के जो कि होने वाली, बाकी आप ऑफिस में जाते हैं आपको पता नहीं क्या होने वाला है। तो सारी चीजें सामने ऐसे ही आ जाती, क्यों हो, ये बम फूटा जाओ काम करो, जब बम फूटा काम करो। सो आई वॉज पोस्टेड इन श्रीनगर एंड श्रीनगर में एक ऐसी जगह थी जो कि सद्भावना चलता रहता है वहां पर। तो सद्भावना के पॉइंट ऑफ से बोला गया कि एक एरिया को आपको अपलिफ्ट कराना, एंड दैट वाज अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड है और नवंबर के महीने में मुझे बोला गया और कहा कि इस ग्रेवयार्ड को पूरे का पूरा ठीक कर डालो, एंड मुझे दे दिए गए 2 महीने। 2 महीने में ग्रेवयार्ड ठीक करूं, उसके ऊपर मैं उसको प्लेग्राउंड बनाऊं, लोग वहां पर आए, उसको ब्यूटीफाई करूं एंड लोगों के दिल को वो छू जाए। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऊपर से स्नो। मेरे बंदे क्या काम करेंगे, मैं क्या काम करूंगी, मेरे पास डेडलाइन 2 महीने की, और चीफ आने वाले थे उसके लिए, बिकॉज इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। जस्ट इमेजिन, अगर चीफ आने वाले हैं इनॉग्रेट करने के लिए, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट द स्टेक्स वुड हैव बीन। 2 महीने में ग्रेवयार्ड को, उस पर कोई पैर रखने को तैयार नहीं, बिकॉज ऑफ ऑल आर वैल्यूज एंड ऑल आर फीलिंग्स। आई लिटरली फर्स्ट हैड टू सिट डाउन विद माई मैन। मुझे उनको समझाना पड़ा ये हमारे लिए टास्क है, एंड किस तरह से इनिशियल पीरियड में 4-5 दिन तो आई वॉज जस्ट रनिंग पिलर टू पोस्ट कि किसी तरह से कोई मान जाए उस पर मिट्टी डालने के लिए। मैंने, आई एम शुक्रगुजार कि बटालियंस वर, आई वॉज एबल टू कन्विंस द बटालियंस। वो अपनी गाड़ी दी है उन्होंने, फिर अपने बंदों को कन्विंस किया कि देखो मैं खड़ी हूँ, मुझे कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा ना, मैं तुम्हारे हाथ से हाथ मिलाकर के काम करने वाली हूँ, बिलीव यू मी। मैंने भी फावड़ा चलाया, मैंने भी पूरी मिट्टी वहां पर पूरी फैलाई, और पूरा का पूरा सिस्टम वहां पर जैसे मिट्टी दबाने का काम होता है, आप कोई मानता नहीं आज। स्कैनियर ड्राइव करके वहां पर पूरा का पूरा लेकर गई। कोई टिप्पर था, कोई बंदा वहां जाने को तैयार नहीं था, मैंने उसको चला करके उसको ओवरटर्न किया, बिकॉज आई हैड टू टेल देम कोई खराब नहीं हो रहा है, कुछ गंदा नहीं हो रहा है, everything is happening as per the orders and I am there with you। आइडियाज कोई कोई देयर वाज नो फंड फॉर, इसके बाद इतना मतलब इन सब चीजों के लिए आपको खुद सोचना होता है कि हम कैसे कम से कम खर्चे में काम करें। फिर आइडियाज, इनोवेशंस, पुरानी जो टूटी मरम्मत चीजों का मरम्मत करी बिना ज्यादा पैसा खर्च किए। पुरानी पुरानी जो बुखारी की पाइप्स होती उनको वेल्डिंग करा करके उनकी बाउंड्रीज बनाई। हमने लिटरली, आज जो कहानी बनती है, जो आप अलग अलग जगहों पे देखते हैं कि वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो हमने वहां पर उस जमाने में करके दिया। इट वॉज ईयर 2000 एंड आई थिंक 12-13 की बात है। उस जमाने में हमने करके दिया, हमने फूटी कौड़ी का खर्चा नहीं किया। एंड व्हेन दिस थिंग स्टार्टेड बिल्डिंग अप, तब जाकर के, बिकॉज इतनी सुंदर जगह हो गई थी, वो जगह देखने लायक थी, कि हमें बोला गया कि ओके वो वहां पर बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्त को रखेंगे। हमने उस जगह को, जो कि एक ग्रेवयार्ड था, उसको इतना सुंदर बना दिया। एक प्लेग्राउंड, एक ऐसी जगह बना दी, वहां पर हमने मंदिर भी बना दिया, हमने उसके बगल में एक जगह भी बना दी, सो दैट पीपल कैन गिव देयर फीलिंग, देयर बाउ डाउन देयर इमोशंस एज वेल। सब कुछ बना डाला। एंड दैट 2 month, those 2 months, Prerna, were the high pressure, because I was not dealing just with one mission. I was dealing with the emotions, I was dealing with the deadlines, I was dealing with the resources, I was dealing with services, I was dealing with everything. But मुझे एक चीज पता था, वन स्टेप एट अ टाइम। मैं खाना खाने नहीं जाती थी, मैं खाना भी वहीं बैठ के खाना खाया करती थी। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे आते जाते लोगों को मालूम पड़ गया था, लोगों को मेरे घर का एड्रेस नहीं मालूम था, बट उनको मालूम था कि अगर कर्नल कमल को कहीं पर ढूंढना है तो उस जगह पर जाके ढूंढ लो, वो आपको वहीं मिलेगी। दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट, दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर हैंडलिंग, दैट इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन आई वॉन्ट एवरीवन एल्स ऑल्सो टू लर्न, बिकॉज वो ही एक है जो आपको अंजाम तक लेके जाती है। And ma'am, I think this is the thing which attracts the defense aspirants most Yeah. in it. Yes. The dedication they learn from there, the planning, the Yes. teamwork. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, the thing which came suddenly in my mind, that is there any dark side of the army जो एक common आदमी नहीं जानता है? डार्क साइड का मतलब क्या है आपका? इलैबोरेट डार्क साइड।
मैम डार्क साइड इन द सेंस कि अभी जो एस्पिरेंट फिलहाल ज्वाइन करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है, आई थिंक वो सोच रहा है कि मुझे जाना है, ज्वाइन करना है और देशभक्ति करनी है, या हम्म बट आई थिंक जो सडनली उसके सामने अचानक से आएगी जो उसको भी पता ही नहीं है। सी आई टेल यू समथिंग, आजकल हमारी पिक्चरों ने बहुत सारी चीज को डेकोरेटिव बना दिया है। उनको ऐसा, सब लोग, मैं जैसे भी बात करती हूँ सबको ऐसा है कि मुझे गन उठानी ही मारना है। वेल, इट इज नॉट योर प्लेग्राउंड जहां पर गन उठाई और आप लोगों को मारने लग जाओगे। ओके, यू आर द गोइंग देयर एज ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी मैन। एंड डार्क साइड तो नहीं बोलूंगी, बट जो साइड दिखाई नहीं जाती है पिक्चरों में, आप 24/7 एंगेज होते हो। आप अगर सोचते हो कि मैं सुबह उठूंगा, एक बड़ी चाय लेकर के बैठा है और आपके बड़ी जय हिसाब हाउस द जोश का जवाब देंगे, यू आर मिस्टेकन। आप वहां पर ये फिल्मी डायलॉग्स के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहां पर इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि सिर्फ मैं गन उठाऊंगा और टेररिस्ट को मारूंगा। देयर इज इमेंस हार्ड वर्क, इमेंस लर्निंग, इमेंस स्टडिंग, इमेंस ट्रेनिंग, जिसके लिए 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग तैयार नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्त, प्लीज डोंट माइंड इट, मैक्सिमम लोग क्या देख रहे हैं? पिक्चरों को देख रहे हैं, गन को देख रहे हैं, उस वर्दी की शान शौकत को देख रहे हैं, पावर को देख रहे हैं, बट उस वर्दी के पीछे के हार्डवर्क को नहीं देख रहे हैं। एंड दे आर नॉट इवन रेडी। उस वर्दी के पीछे आप जो रिमोट एरियाज में बैठे रहने वाले हो, विदाउट एनी कनेक्टिविटी, विदाउट एनी फोन, विदाउट गेटिंग गेटिंग एनी छुट्टी, आप उसको नहीं देख रहे हो। देयर इज ट्रिमेंडस हार्ड वर्क एंड देयर इज हायरार्की। आपको ऐसा लगता है मैं जाकर के वहां पर एक बॉस बन जाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर एक बॉस होने वाला है, फिर उसके ऊपर भी एक बॉस होने वाला है, एंड आपको ऑर्डर्स का पालन करना है। आप हरफन मौला और मैं अपने खुद का राजा हूं, वो वाला सिस्टम नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू फॉलो द हायरार्की, बिकॉज आर्म फोर्सेस डजंट वर्क ऑन योर विंड्स एंड फैंसीज। और आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज अगर हर इंसान ये करने लग जाएगा तो फौज कहाँ जाएगी? फौज का मिशन तो सिर्फ एक है ना, देश की रक्षा और देश के लोगों की रक्षा। और अगर आप अपना सिर्फ फायदा सोचने वाले लग जाओगे, जो कि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मैं जब वहां पर फौज में चला जाऊंगा 2 तारे या 3 तारे मेरे आ जाएंगे, देन आई कैन बी एनीथिंग, जो कि आप अपने मन से ऑलरेडी हैं। लेकिन आई कैन बी एनीथिंग नहीं है। आपके ऊपर आपके बंदों की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है उन ऑर्डर्स को पालन करने की। एंड उसके लिए आप 9 to 5 के जॉब में नहीं हैं। You're in 24/7, including Saturdays and Sundays. I keep telling this time and again to all the candidates, aspirants. Don't think that you're on a holiday. मैं अलग अलग जगह पे घूमने जाऊंगा। What जगह पे? आप वहां पर जाओगे पेट्रोलिंग करने, लोगों को बचाने, घूमने नहीं, पिक्चरें खींचने नहीं, अपनी सेल्फीज खिंचवाने नहीं। सो इफ यू वांट टू सी द डार्क साइड ये है that you're working like anything. You're simply hard working. मौसम खराब है, मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है तो भी आप काम कर रहे हो, मौसम खराब है तो आप ऑलरेडी ज्यादा काम कर रहे हो। तो अगर आपको डार्क साइड चाहिए तो डार्क साइड यही है, यू आर वर्किंग एंड यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू डू द वर्क। एंड ऑफ कोर्स अपनी इंटेग्रिटी साथ में रख के आप काम करते हो, बट यू आर वर्किंग। सो देयर इज नथिंग फैंसी आउट देयर। ठीक है। सो मैम अभी हम बात कर रहे हैं जैसे एस्पिरेंट लाइफ के बारे में, तो अगर मैं एक चीज जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट रही हैं एसएसबी में, सो एक कॉमन मिस्टेक क्या है जो आज का जो एस्पिरेंट है या फिर जो आज की जो जनरेशन है वो जो कर रही है अपनी लाइफ में? सी, एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ प्रेरणा, तो पंगा ये है कि दे स्टार्ट judging themselves by the terms rejection and recommendation। बॉस ऐसा नहीं है। एसएसबी का एक फ्रेमवर्क है, एक बेल कर्व है। हर एक इंसान, हर एक जॉब का एक बेल कर्व होता है। आप उसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लोगों को लगता है मैं 15 रट के चला जाऊं, बिहेव करके चला जाऊं तो मैं सही फ्रेमवर्क में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को उस फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करना बंद कर दें कि भाई मैं रिकमेंडेड हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं रिजेक्टेड हूं तो मैं बहुत खराब हूं। एंड देन उनकी लाइफ जो है डाउनवर्ड ग्राफ में चली जाती है, जस्ट बिकॉज वो रिजेक्टेड हो जाते हैं या रिजेक्शन फील करते हैं। एंड द पर्सन जिसको प्लस साइन मिल जाता है उसको लगता है कि उससे ज्यादा बेहतर दुनिया में है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है।
यू आर, बल्कि मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये जो इतने सारे हमारे यूट्यूब वीडियोस आ चुके हैं, इतने सारी हमारी एकेडमीज आ रखी हैं, इतने सारे लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस सब चीजों में आप इतने ज्यादा खो गए हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपने अपनी सच्चाई तो भूल ही गए हैं। सिंसियरली स्पीकिंग, एक साथ कभी अपने आप को इस तरह से आमने सामने बैठ के देखो तो सही कि हु यू आर। आप लोग अपने आप को भूल करके चले जाते हो, भाई वो रिकमेंडेड कैंडिडेट था, वैसा मैं बोलूंगा तो मेरा चल जाएगा, उसका आंसर मैं रट लेता हूँ तो मैं चल जाएगा, एसडी उसने ऐसे लिखी तो मैं वैसे टेप के चला जाता हूँ, मैं चल जाएगा। सेंटेंस जो वर्ड WAT है, उसने उस रिकमेंडेड कैंडिडेट ने इस तरह के सेंटेंसेस लिखे थे, मैं रट के चले जाता हूँ, चल जाएगा। जीटीओ में उसने उसका बोलने का स्टाइल ऐसा है, मैं रट के चले जाता हूँ, चल जाएगा। व्हाई आर वी सिलेक्टिंग क्लोन्स? व्हाई कांट यू बी योर ओन ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ? क्या प्रॉब्लम है अगर आप चल जाओ? यानी आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो देन क्रिएट अ विश्वास। मैं आज आपके सामने इस तरह से बात कर रही हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं अगर एसएसबी में जाकर के इस तरह से बात करूंगी तो नहीं सिलेक्ट होंगी? डेफिनेटली सिलेक्ट होंगी, बिकॉज आई एम टॉकिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई ओरिजिनलिटी, माई ऑथेंटिक, माई थॉट्स। And that is what we want. We want to listen to your thoughts, your originality. And उसके लिए आपको अपने साथ बैठ करके खुद बात करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। आप ये बोलोगे मैम मैं अपने आप को कैसे बनाऊं? अपने आप को जानने से अपने आप को बना पाओगे। जब हम आपको जानते ही नहीं हो तो कैसे अपने आप को बना पाओगे? पता ही नहीं है कि इंडो पाक के रिलेशंस इस तरह से क्यों है, इंडो यूएस के रिलेशंस इस तरह से क्यों है, आज रशिया में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जब पता ही नहीं है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डाल पाओगे? पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? लोगों से डिस्कस नहीं करोगे तो जानोगे कैसे? बेसिकली आप अगर अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स को सुन रहे हैं, हम सिर्फ यूट्यूब के चैनल्स को सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद सिर्फ रट रहे हैं, हम अंतर ध्यान होके मंथन नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एंड रही बात आज की जनरेशन की प्रेरणा, आज की जनरेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगेन मीडिया इज अ दो धारी तलवार। आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को दूसरों से। उठा सुबह, इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, करोड़ों की तादाद में लोगों को स्क्रॉल करते हो आप, कंपेयर उनसे करते हो। उठा देखा, जिस किसी के सिक्स पैक बने हुए, किसी ने बोला कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ, किसी ने कहा कि देखो मैं तो 16 साल का हूँ, मेरे इतने लोगों की आबादी है, इतने मिलियन लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो उनको कर रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी पे फोकस करो ना। तुम उनकी जिंदगी पे क्यों जाके पॉज हो रहे हो? तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो तुम भी करो, बट कंपेयर करे बगैर एक्शंस के साथ करो। इफ यू वांट टू बी एट सर्टेन प्लेस, बिलीव यू मी, ऑल दोस पीपल हु आर बिहाइंड द टीवी, दे आर वर्किंग हार्ड। जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, जो लोग अपने स्क्रोल्स बना रहे हैं, अपने वीडियो रील्स बना रहे हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं हार्ड। वो देख नहीं रहे, वो कंटेंट बना रहे हैं जो कि आप देखें। और आप क्या कर रहे हो? आप जो है कंज्यूम कर रहे हो। डोंट कंपेयर, डू, एक्ट। दिमाग में कोई बात आई, उस पर अमल कीजिए। ये कंपैरिजन, उसके पास इतना क्यों, मेरे पास इतना कम क्यों, उसके पास इतने ज्ञान क्यों, मेरे पास कम, उसकी गर्लफ्रेंड मेरी नो गर्लफ्रेंड, उसके परसेंटेज मेरे नो परसेंटेज, अगर इतना ही शौक है, लीव दिस थिंग बिहाइंड एंड फोकस ऑन योर एक्टिविटीज, फोकस ऑन योर एक्शन, फोकस ऑन योर वर्क। बिलीव यू मी, आप भी 10 कदम आगे चले जाएंगे, आप भी 50 कदम, आप भी नई नई एवेन्यूज को आप पा पाएंगे। पर देखने मात्र से नहीं होगा, देखने मात्र से सिर्फ, एज आई मेंशन, आप अपने आप पर क्वेश्चन मार्क करेंगे। डोंट कंपेयर, डू थिंग्स। या सो आज की जनरेशन्स में जो मुझे भी लगा, एंड देयर आर मेरे भी कुछ यंगर सिबलिंग्स हैं, जस्ट डू द कंपैरिजंस विद ईच अदर। यस, करने के लिए वो लोग नहीं चाहते कि हम एक या दो कदम थोड़ा आगे बढ़ाएं एंड या डू समथिंग। यस, मैम, जैसे आपने अभी मेंशन किया कुछ टाइम पहले कि आपकी एक डॉटर है, सो यस। दैट शी आल्सो जॉइन द आर्म फोर्सेस। देखो, जब मेरी बेटी पैदा हुई, एंड मैं तब तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं बनी थी, लेकिन लाइफ में प्रेरणा मेरे को, मुझे आई थिंक अ लॉट एंड आई इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, एंड मैं लाइफ का मंथन बहुत करती हूँ। तो लाइफ में कुछ ऐसे वाकया हो गए जिसमें कि मुझे और भी रियलाइज हो गया कि फ्रीडम के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं।
तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी बेटी को हर प्रकार की फ्रीडम दूंगी। फ्रीडम बड़े होकर नहीं, बचपन से। जैसे हम पैदा होते हैं तो बच्चों को कैसे चौक देता है तो बच्चा दीवारों पे लिखता है, तो दीवार खराब होती है, वेल दैट इज अ बैड हैबिट। बट मैंने अपने घर पे ब्राउन पेपर्स लगा दिए, जैसे जैसे उसकी जहां जहां उसकी हाइट बढ़ती गई, उसको रोका नहीं एक्सप्रेस करने से। तो जब मैंने वो चीज उसमें इनकलकेट करी है कि मैंने उसको रोका नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, आज वो छोटी है और आज अगर वो कहती है कि मुझे फौज नहीं ज्वाइन करना, तो आई रिस्पेक्ट हर डिसीजन, बिकॉज शी इज अ ह्यूमन बीइंग, शी इज माई डॉटर, दैट नोबडी कैन डिनाई, नथिंग कैन बी डिनाइड, बट शी इज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। उसकी खुद की एक सोच है, उसकी खुद की एक लाइकिंग है, और वो मैं उसकी लाइकिंग को ले नहीं सकती। शी लव्स माई प्रोफेशन, शी रिस्पेक्ट्स माई प्रोफेशन, शी लव्स माई पर्सनैलिटी, बट शी इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। तो आज की तारीख में शी डज नॉट वांट टू गेट इनटू आर्म फोर्सेस, बट बिलीव यू मी, मुझसे कहीं ज्यादा विल पावर, मुझसे कहीं ज्यादा डिसिप्लिन, मुझसे कहीं ज्यादा शिस्त है उस लड़की में। So she has taken my attitude and attributes. Profession, she's free to choose. श्योर मैम। Yeah. मैम जैसे आज जो पेरेंट्स हैं, देयर आर सम एरियाज जहाँ पे ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स के अनकम्प्लीट ड्रीम्स होते हैं, Hmm. दे वांट्स कि उनके बच्चे उसको पूरा करें। Yeah. Yeah. समवेयर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने ड्रीम्स को कहीं खो देते हैं, Yeah. दैट ड्रीम्स। Yeah. सो आई थिंक आपने जो अभी बात बताई है कि जो बच्चा है उसको एक्सप्रेस करने दो, Yes. जो कि उसके अंदर क्या है, वो क्या बनना चाहता है। आई Exactly. इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर आई एवर हैड। Thank you. मैम नेक्स्ट कमिंग टू अ क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया कि आपकी जो पर्सनल लाइफ रही है, Mm-hmm. क्या कभी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आई है एंड देयर समथिंग जिसकी वजह से आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो? Sincerely speaking, I don't recall, like, क्योंकि मैं अपना नेचर बहुत बखूबी जानते हुए, मैंने जब भी अपनी पर्सनल लाइफ, आई नो माई नेचर वेरी वेल प्रेरणा, बिकॉज क्या होता है कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं, राइट? सो जब उतार चढ़ाव आते हैं, अगर वो आपकी पर्सनल लाइफ अगर प्रोफेशनल लाइफ पे अफेक्ट करने लग जाए, तो आप अपनी जॉब से गद्दारी कर बैठते हैं, जो कि मैं कभी पसंद नहीं करती, ना पहले ना आज। तो मेरी जिंदगी में मैंने एक फलसफा बना के रखा हुआ था, माई पर्सनल लाइफ विल नेवर इंटरफेयर इन माई प्रोफेशनल लाइफ। मैंने एक कंपार्टमेंट, एक बहुत स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करके रखी थी, चाहे मैं अंदर से टूट रही हूं, लेकिन वो चीज मेरे बंदों पे, मेरे काम पे कभी नजर नहीं आएगी। ये मैंने अपना फलसफा बनाया हुआ है। आज भी जिंदगी में मुझे बुखार हो, मेरा माथा तप रहा हो, लेकिन अगर मेरा ऑफिस अगर मुझे रिक्वायर करता है, आई विल गो एंड डू इट। आप मानेंगे नहीं, मेरा ड्यू टू सर्टन थिंग, किसी इवेंट के कारण कुछ मेरी चोट आ गई थी। जितना मुझे अलाउड था, जितनी मुझे मेडिकल लीव अलाउड थी, उसके बाद में मुझे डॉक्टर ने बोला कि कमल मैं तुम्हें लिख देता हूँ, यू कैन टेक मोर रेस्ट। आई सेड नो, मेरा खत्म हो गया, जितना मुझे लागू था, मेरी जो छुट्टी है वो खत्म हो चुकी। आई विल गो बैक एंड इसी हालत में मैं वापस जाऊंगी। मेरे बॉस ने बोला कि कमल तेरे को थोड़ा सा आई विल गिव यू अ डिफरेंट पोजीशन ऑल टुगेदर, जहां पर तुझे कम कष्ट होगा। मैंने कहा सर कष्ट क्या होना है, मशीन किसी और ने चलानी है, ग्राउंड पे काम किसी और ने करना है, मैंने तो वही काम करना है ना, अपना दिमाग चलाना है, अपने बंदों के साथ खड़े रहना है और उनकी मदद करनी है। मैं आज भी ऐसी हालत में भी उनकी मदद कर सकती हूँ। पर्सनल लाइफ पे अगर कोई उतार चढ़ाव आए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी टीम आपके साथ खड़ी नहीं रहती है, बट यू कांट लेट दैट अफेक्ट योर ऑफिस। आज मैं आप बच्चों से भी यही बोलना चाहती हूँ, थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया, आप आपका जो मोरल डाउन हो जाता है, आप एकदम मूड खराब हो जाता है, छुट्टियां ले ले, छुट्टियां इज एब्सोल्युटली रिकवर, बट यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। डोंट नो दैट, face the world with that particular mood, because restricting yourself, taking yourself reclusive बनना, एकदम अपने आप को किसी कोने में छुपा देने से कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं। Go out in the world, meet the people, see the things head on, handle your pain along with the action, and that makes your character, that solidifies your
पर्सनालिटी। तो मैंने भी वही किया प्रेरणा। मैंने अपने आप को उस कूप मंडूक में नहीं रखा। अगर मान लो मेरी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आई है, तो मैंने ये नहीं सोचा कि बहन बैठ जाती हूँ 4 दिन पहले, लेट मी हैंडल दिस एंड देन जाकर के मैं ऑफिस को हैंडल करूंगी। नथिंग डूइंग, वो तो हो ही रहा है। आई गो टू द ऑफिस and I'll handle that as well. And that is what is, I like I mentioned, na, unshakable. That is what has made me today what I am right in front of. Yeah. आपकी जो जर्नी है वो वेरी इंस्पायरिंग है और उससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सो द वन थिंग कि अगर आप अपने यंगर सेल्फ से कोई एक बात कह पाती तो वो क्या होगी? I would have told her. In fact, I will. मैं आज जैसे आपने मुझे सवाल पूछा है, तो I'm taking myself back. कि आज अगर मेरी यंगर सेल्फ होती तो मैं क्या बोलती उसको? मैं उसको बोलती, डोंट टेक टेंशन मच, ज्यादा टेंशन मत लो। लाइफ अल्टीमेटली अपने आप को आपको सिखा ही देती है। इनफैक्ट मैं उसको ये बोलती कि लाइफ इज लाइक गेम अ गेम दैट यू कीप प्लेइंग। हर लेवल पे मुश्किल आती है, और वो मुश्किल इसलिए आती है बिकॉज वो चाहते हैं कि आप इस लेवल को लांघें, ओवरकम करें, सो दैट नेक्स्ट लेवल कम्स। अंत नहीं होने वाला है इस लेवल का। सो डोंट स्टॉप प्लेइंग, डोंट स्टॉप फाइटिंग, डोंट स्टॉप, बट डू स्टॉप गेटिंग वरिड। बिकॉज अगर तुम वरी करोगे तो शायद उसमें तुम्हें उसमें फेल क्या कहना चाहिए, तुम उस लेवल को पार नहीं कर पाओगे। गोल तो अल्टीमेटली पार करने का है। मेरे उस्ताद मुझे कहा करते थे, एलसी, कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हंस के या रो कर। तो मैं अपने यंगर सेल्फ को यही कहूंगी, प्रॉब्लम तो आने वाली है बॉस, एंड परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। कीप मूविंग, कीप वर्किंग, कीप बिलीविंग इन टू योर सेल्फ, कीप मूविंग अहेड, एंड अपने इंट्यूशंस पे, अपने आप पर कभी विश्वास जिंदगी में मत खोना। बिकॉज यू आर राइट। बिकॉज तुम अंदर, तुम्हारा इंटरनल कंपास, मॉरल कंपास, एथिकल कंपास, जब इंटेग्रिटी वाला कंपास राइट होता है, तुम कभी गलत नहीं हो सकते। किसी की बात फालतू में सुनने की जरूरत नहीं है। बिलीव अपने एनवायरनमेंट पे, बिलीव अपने परवरिश पे, विश्वास करो और आगे बढ़ते चलो। किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं। जस्ट लिसन टू योरसेल्फ एंड हैव ट्रिमेंडस फेथ ऑन टू योरसेल्फ। मैं ये कहूंगी इसको। There's one thing मैम कि जो आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा प्रिंसिपल जो कभी भी चेंज नहीं हुआ। यस, मेरा प्रिंसिपल ये है, आई विल नेवर टेक शॉर्टकट्स। चाहे लंबा रास्ता हो, मैं अपने इंटेग्रिटी को कभी नहीं जाने देती। आज भी मैं लोगों की ट्रेंड्स को कभी फॉलो नहीं करती। आई बिलीव इन माई सेल्फ। I don't get carried away by shortcuts. I don't get carried away by the ornamental things. वो चीजें आपको दगा देती हैं। They are mirages. And जिंदगी मिराज नहीं है। जिंदगी डेफिनेशन है अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट्स का, खुद के बिलीफ का। तो ये जो मंत्रा है, I don't believe in shortcuts and I do not compromise anything at all, anything from my integrity and moral values. ये मैंने कभी नहीं जाने दिया। I stand by, my spine is very strong. खड़ी रहती, सही है वो सही है, चाहे वो मैं गुस्से से बोलूं, प्यार से बोलूं, स्ट्रिक्टली बोलूं, I walk on that path, और मैंने कभी नहीं जाने दिया। मैम हमारी लाइफ में एक फेज आता है सभी की में कि जब हम कभी ना कभी बहुत ज्यादा डायरेक्शनलेस फील करते हैं। Yes. वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। हम्म। सो उस सिचुएशन से हम कैसे टैकल कर सकते हैं? बेटा ऐसा है, मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल होना चाहूंगी इस जगह पर। द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिस्निंग। अब यूनिवर्स क्या है? इट इज सो हम। वॉट एवर इज यूनिवर्स, सो आर यू। आपका अंदर मन ही यूनिवर्स है। जब यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के का मुंह खोला और उनको ब्रह्मांड दिखा, it is in deeper metaphorical sense that you are inside yourself a universe. हर एक इंसान के ऊपर ये लागू होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से गाइडेंस मत लीजिए, लेकिन बिलीव यू मी माय डियर फ्रेंड्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स एंड एडल्ट्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग,
आपसे ज्यादा अच्छा गाइड, आपसे ज्यादा अच्छा आपको आपको कोई नहीं जान सकता। आपके पेरेंट्स जान सकते हैं, अच्छा कोई गुरु है तो वो आपको जान सकता है, आपको गाइड कर सकता है। आस्क योरसेल्फ, स्टेप बैक, टेक अ पॉज, थिंक, क्लोज योर आईज, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। प्रेरणा, मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ है एंड आज भी होता है, व्हेन आई फील कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, देन आई लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, आई नॉक ऑल द डोर्स। मेरे सीनियर, मेरे जूनियर्स अगर वो अच्छी जगह पर है और मुझे लगता है कि वो समझदार है, मेरे कोई गुरु जिनको मैं मानती हूँ, मेरे पेरेंट्स, देन आई सर्च ऑन इंटरनेट, आई लुक एवरीवेयर एंड वो सारा का सारा कलेक्ट करने के बाद प्रेरणा, मैं खुद मंथन करती हूँ। एंड मैं अपने आप में मंथन करने के बाद आई टेल दैट ऑलमाइटी, आई नीड राइट डायरेक्शन। बिलीव यू मी, सिर्फ प्रेयर करने से काम नहीं चलेगा, आपने खुद में मेहनत भी करी। आई स्पोक टू 10,000 पीपल, राइट? Metaphorically speaking, I spoke to so many people and then took the guidance. Now the data is right in front of me. Now I need to find out कि अब मैंने क्या करना है। एंड उस पर थोड़ा सा, ये नहीं कि आज प्रॉब्लम आई और आज मंथन किया और आज ही उसको उगल दिया, डोंट डू दैट। उस पर थोड़ा रुको, समय दो उसको। ये नहीं है कि आज प्रॉब्लम आई और 2 घंटे के बाद जवाब दे दिया, नो। कम से कम 24 आवर्स, 2 डेज मंथन करो। आई नो हलचल होगी, लेकिन उस पे मंथन करके, पॉज करके, अपना लाउड स्पीकिंग, लाउड लाउड थॉट्स को ये बोल करके उसको रखो सामने, एंड देन सामने वाले को अल्टीमेटली आफ्टर सेकेंड और थर्ड डे यू विल नो द वे यू आर सपोज टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, या आपको डायरेक्शन जो चाहिए आपको धीरे धीरे करके वो नजर आने लग जाएगी। जोश बहुत जरूरी है हर चीज में, लेकिन साथ ही साथ में होश भी बहुत जरूरी है। तो प्लीज, वेन एवर यू आर डायरेक्शनलेस, डोंट गिव अप, जस्ट पॉज, जस्ट पॉज, assess your tasks at hand, क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हो, prioritize them, and then act on it, and don't stop till you have achieved your aim. And then something I feel in this generation, even I am also the part of this generation, that the lack of the interaction, they totally cut out themselves from the social circle. Hmm. वो बात नहीं करना चाहते, वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, एंड देन दे फील द डायरेक्शनलेस। Yeah. बिकॉज जब तक हम बात नहीं करेंगे, Hmm. वी आर फीलिंग दैट वी आर डूइंग दैट एंड ये चीज हमारे लिए सही होगी या नहीं, दैट हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं दैट वी गॉट द रिजल्ट। Exactly. बात करो अपने, यू नो, ये जो डिप्रेशन एंड कुछ फीलिंग ऐसी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कहाँ से आ रही है? आने की जरूरत ही नहीं। बात करो अपने पेरेंट्स से, दादाजी से बात करो, जाओ पड़ोसी के अंकल से जो कि बहुत बुजुर्ग हो, उनसे बात कर डालो। टॉक, टॉक। एंड पता है क्या होता है, जब भी बहुत टाइम से जब नल में पानी नहीं आ रहा होता है और जब अचानक से खुलता है तो पहले कचरा बाहर निकलता है। सो जब आप बात करोगे तो कचरा पहले बाहर निकल जाएगा ना, सारा सच बाहर निकल जाएगा, एंड देन द क्लीन वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट। बात करो, टॉक इट आउट, टॉक टू पीपल, जस्ट टॉक इट आउट। यस मैम। सो क्लैरिटी तभी मिलेगी जब हम बात करेंगे। यस, बात करना इज अ पॉइंट कि जहाँ यस, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस मोड पर आकर, जब हम डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं एंड दैट यस, डोंट नो व्हाट टू डू द नेक्स्ट। यस। आप बात करोगे, सामने वाला 10 चीजें आपको तर्क वितर्क करेगा, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। योर माइंड इज लाइक, क्या कहते हैं, एक बजिंग नेटवर्क है, जो कि एक पॉइंट किसी ने ट्रिगर किया, फिर आपके पास 10 सवाल आएंगे, फिर किसी ने एक पॉइंट ट्रिगर किया, फिर 10 सवाल आएंगे। तो आप जब बात करोगे तो लोग आपके सामने तर्क वितर्क रखेंगे, वो तर्क वितर्क आपको सोचने में मजबूर करेगा और आपके पास फिर हमें उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो टॉक इट आउट। मैम, जस्ट टू वर्ड्स, सक्सेस और पीस, विच इज बेटर? आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ, सबको ये मिसनोमर है कि सक्सेस से पीस मिलती है। इट इज नॉट राइट। पीस, पीस एंड पीस, व्हेन यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, योर सिचुएशंस, तुम किसी भी मुकाम को, किसी भी सिचुएशंस को, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। मेरी जिंदगी का ये निचोड़ है, पीस। वट एवर, आप एक, आपकी नैया जा रही है, पानी में है और हिल, मतलब so much of storm is there, you will lose your direction.
but it is when it is calm, you will know your direction. चाहे जितना मर्जी लंबा रास्ता क्यों ना हो जाए, आपको डर नहीं लगेगा, आपका कोर्स इज सेट। तूफान फिर भी आएंगे, बट तुम्हें मालूम है कि एक बार तूफान सेट हो जाएगा, अगेन आई विल फाइंड माय डिसीजन, माय डायरेक्शन। इट इज मेंटल पीस, पीस विद योरसेल्फ, इमोशनल पीस, mental peace, whatever kind of peace, peace over anything, always and every time. मैम, आपने जो अपनी 22 इयर्स कंप्लीट आर्मी को दिए, हम्म वन थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क कि कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो आप हम्म बच्चों को देना चाहो कि जस्ट सपोज कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम्म that one inspiration that they caught and बस जस्ट वो चाहे कि अब मुझे ज्वाइन ही करना है, तो एक ऐसी इंस्पिरेशन जो आपकी जर्नी के थ्रू आप बच्चों को देना चाहें। श्योर प्रेरणा, अगर तुमको लगता है कि तुम वो इंसान हो जो कि अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो इंसान हो कि सब में वो जुनून भर दे कि वो अपनी जान को आगे रखने के लिए एक सेकंड भी ना सोचे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो इंसान हो कि दुश्मनों के सामने जब तुम्हारा नाम आए तो खौफ के कारण थर थर कांपे, या जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वो इंसान हो कि जब तुम्हारा नाम आए तो तुम्हारे जो टीम है, तुम्हारे जो आसपास की बटालियंस हैं, यूनिट है, ऑफिसर्स हैं, जवान, उनको लगे हाँ साहब हो तो ऐसा हो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फ्रंट पे जाएं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान हो कि आप अपनी फौज के लिए कुछ नया ला करके सामने रख सकते हो, नए स्टैंडर्ड बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि तुम पूरी टीम को साथ में लेकर चल सकते हो और साथ में खुशियां बांट सकते हो, बिलीव यू मी, फौज इज द प्लेस फॉर यू। दम लगा दो, सारी दुनिया एक तरफ रख डालो, लग जाओ इसके पीछे, झूठ बोलकर, क्रैम करके, किसी को कॉपी करके नहीं, अपने आप को फाइंड करके, क्योंकि पीपल, आर्म फोर्सेस is not looking for clones, is not looking for copycats, is not looking for shortcuts, they are looking for genuine people जो कि दिल के सच्चे हो, दिमाग के क्लियर हो और दम रखते हो अपने आप पे स्टैंड करने के लिए, देन यू आर द पर्सन। देन इंग्लिश नहीं आती उसको साइड में रखते, सोच नहीं पा रहा हूँ आइडियाज को, उसको साइड में रखो और मेहनत करो, लग जाओ। जो बंदा कुछ पाना चाहता है उसके लिए एक्सक्यूजेस अगर वो सामने आते, देन दैट पर्सन इज नॉट सीरियस अबाउट देयर एम। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एम, गेट ऑन टू इट, डू इट, डोंट स्टॉप। Then the question suddenly came into my mind that according to you, what is the real meaning of the strong mindset? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता है प्रेरणा कि बंदा कभी डरता नहीं है, बंदे को कभी रोना नहीं आता, बंदे को कभी डर नहीं लगता, या बंदा कभी टूटने की कगार पे नहीं होता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज, आई विल स्टैंड अप, आई विल नॉट गिव अप। तुम मेरी कितनी भी प्रॉब्लम, तुम मेरे को कितना भी टेस्ट कर लो, आई विल नॉट गिव अप। मुझे अपनी क्लैरिटी, अपने एम के लिए हमेशा रहेगी और मैं उस पे काम करती रहूंगी, करता रहूंगा। तुम मुझे तोड़ना चाहते तोड़ डालो, तुम मुझे रुलाना चाहते रुला डालो, लेकिन तुम मुझे मेरे डायरेक्शन से भटका नहीं। दैट इज द फैक्ट। तुम मेरे हाथ तोड़ना चाहते कोई बात नहीं, तुम मुझे गोली मारना चाहते कोई बात नहीं, मैं फिर भी चलूंगी एंड आई विल गो इन द सेम डायरेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई कंट्री मैन। तुम मुझे मेरे रास्ते से हिला नहीं सकते। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एंड अगर पर्सनल लाइफ में बात करो तो भी ये लागू होता है। जिंदगी में प्लीज गर्ल्स एंड बॉयज, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ये मत सोचो कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, सेटबैक्स नहीं आएंगे, फेलियर्स नहीं आएंगे, हार्ट ब्रेक्स नहीं होंगे, सब होगा। इन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कौन है? इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज, मुझे बुरा लगा कोई बात नहीं, एक शाम उस गम के नाम कर डालेंगे, फिर एक मस्त सी पिक्चर देखेंगे एंड नेक्स्ट डे अगेन रेडी, लेट्स फेस इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग माइंड और वॉरियर माइंड। विक्टिम माइंडसेट में अरे मेरे साथ क्या हो गया, नथिंग हुआ, झाड़ा, टोपी निकाली, उसमें से कचरा झाड़ा और आगे बढ़े। दैट इज
strong mindset. श्योर मैम। मैम आपसे बात करके एंड टू टॉक अबाउट द डिफेंस जर्नी ऑफ यू काफ़ी अच्छा लगा एंड ट्रूली आई फील टू मच मोटिवेटेड आफ्टर टॉकिंग टू यू। Thank you. So much ma'am for joining me today. Thank you, Prerna. I'm really very grateful. Thank you, Bete, and thank you for asking these questions and taking me back to my days. I just hope कि सबको people learn and Jai Hind.